हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ मैंग के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 20 मार्च 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, वर्ल्ड स्लीप डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए मार्च महीने के तीसरे शुक्रवार, ऑप्शन बी मई महीने के तीसरे शुक्रवार, ऑप्शन सी अगस्त महीने के तीसरे शुक्रवार, ऑप्शन डी जनवरी महीने के तीसरे शुक्रवार को। देखिए, मार्च महीने के तीसरे शुक्रवार को हर साल हर साल वर्ल्ड स्लीप डे मनाया जाता है। इसे जो है आपका पहली बार साल 2008 में मनाया गया था। इसके बाद से हर साल मार्च महीने के तीसरे शुक्रवार को विश्व स्लीप डे मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों में नींद और सेहत के बीच संबंध के प्रति जागरूक करना है। इस साल जो है विश्व स्लीप डे का थीम जो है रेगुलर स्लीप हेल्थ फ्यूचर है। इसका जो थीम है रेगुलर स्लीप और फ्यूचर हेल्थ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मार्च महीने के तीसरे शुक्रवार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी को वर्ष 2020 के एसजेए ब्रिटिश स्पोर्ट्स जर्नलिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए फॉफ डुप्लेक्स, ऑप्शन बी माइकल होल्डिंग, ऑप्शन सी हाशिम अमला, ऑप्शन डी एलिस्टर कुक। देखिए, वेस्टइंडीज की महान क्रिकेटर माइकल होल्डिंग को ब्लैक लाइव मैटर अभियान के समर्थन के लिए एसजेए ब्रिटिश खेल पत्रकारिता 2020 पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ चुना गया है। होल्डिंग ने पिछले साल इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच सीरीज के दौरान नस्लवाद के खिलाफ मजबूत संदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि अश्वेतों के योगदान को इतिहास से उन लोगों ने हटा दिया है जिन्होंने ऐसा इतिहास लिखा है। वे 1970-80 के दशक के वेस्टइंडीज के भयभीत करने वाले तेज गेंदबाज थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी माइकल होल्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए किस राज्य से यात्री बस परिवहन बंद करने का फैसला किया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी तमिलनाडु। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र से यात्री बस परिवहन बंद करने का फैसला किया है। दोनों राज्यों के बीच 21 मार्च से 31 मार्च तक अंतर्राज्यीय बस सेवाओं पर अस्थायी रोक रहेगी। बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी जो है 18 मार्च 2021 को शाम करीब 8 बजे जो जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 25,833 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री मार्क रूटे ने चुनाव में लगातार चौथी बार जीत दर्ज की है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी नीदरलैंड। देखिए, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूटे ने लगातार चौथी बार आम चुनाव में अपनी पार्टी को जीत दिलाई है। लॉकडाउन के बीच 17 मार्च 2021 को नई संसद को चुनने के लिए वोट डाले गए और रूटे की पार्टी सबसे बड़े दल के तौर पर उभर रही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी नीदरलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 16 मार्च, ऑप्शन सी 20 अप्रैल, ऑप्शन डी 15 जुलाई। देखिए, भारत में हर साल 16 मार्च राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस यानी नेशनल वैक्सीनेशन डे के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पहली बार जो है वो 16 मार्च 1995 को मनाया गया था। इस दिन भारत में साल 1995 में मुंह के जरिए पोलियो वैक्सीन की पहली खुराक दी गई थी। भारत में पोलियो को जड़ खत्म करने का अभियान पल्स पोलियो कैंपेन के जरिए सरकार द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 16 मार्च। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में वेकेल झील के अंदर एक बड़ा स्पेस टेलीस्कोप लगाया है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी बांग्लादेश। देखिए, रूस के वैज्ञानिकों ने हाल ही में बेकल झील के अंदर एक बड़ा स्पेस टेलीस्कोप लगाया है। इस टेलीस्कोप को साल 2015 में बनाया जा रहा था। इसका नाम न्यूट्रिनोस का पता लगाना है। इसका काम जो है, और न्यूट्रिनोस दुनिया के सबसे छोटे कण होते हैं। इनकी निगरानी करना या इनकी मात्रा जानना बेहद कठिन है।
इसलिए यह जो है टेलीस्कोप लगाया जा रहा है। वैज्ञानिकों ने इस टेलीस्कोप को वेकल GVD नाम दिया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रूस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व बैंक ने बांग्लादेश की मदद के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए 300 मिलियन, ऑप्शन बी 200 मिलियन, ऑप्शन सी 400 मिलियन, ऑप्शन डी 500 मिलियन। देखिए, विश्व बैंक ने बांग्लादेश की मदद के लिए 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है। इस राशि का उपयोग निम्न आय वाले शहरी युवाओं को सहायता और सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जाएगा, जो कोविड-19 महामारी से प्रभावित हुए हैं और प्रवासी जो अपनी नौकरी खो चुके हैं या कोविड-19 महामारी के बीच देश लौटना जा रहे हैं। यह परियोजना लगभग 2 लाख प्रवासियों को मदद करेगी। इससे जो है उन्हें दोबारा प्रवास की तैयारी करने में भी मदद मिलेगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 200 मिलियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत और कौन से देश ने हाल ही में ऊर्जा एवं रक्षा समेत विभिन्न क्षेत्रों में अपने संबंधों को और अधिक मजबूत करने हेतु संयुक्त आयोग के गठन की घोषणा की है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी कुवैत। देखिए, भारत और कुवैत ने हाल ही में ऊर्जा एवं रक्षा समेत विभिन्न क्षेत्रों में अपने संबंधों को और अधिक मजबूत करने तथा भविष्य में सहयोग बढ़ाने के लिए रूपरेखा तैयार करने हेतु संयुक्त आयोग के गठन की घोषणा की है। इस संयुक्त आयोग की सह अध्यक्षता दोनों देश के विदेश मंत्रियों द्वारा की जाएगी। भारत कुवैत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है और वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान दोनों देशों के बीच कुल 10.86 बिलियन डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था। मुख्य रूप से भारत का तेल आयात इस अवधि में 9.6 बिलियन डॉलर का था। कुवैत वर्ष 2019-20 के दौरान भारत का 10वां सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता था और भारत की कुल ऊर्जा जरूरतों का 3.8% हिस्सा कुवैत पूरा करता था। कुवैत लगभग 9 लाख भारतीय प्रवासियों का घर भी है। यह संयुक्त आयोग सभी द्विपक्षीय संस्थागत सहभागिताओं जैसे विदेशी कार्यालय परामर्श और संयुक्त कार्य समूह आदि के लिए अम्ब्रेला इंस्टीट्यूट के रूप में कार्य करेगा। यह संयुक्त ऊर्जा, व्यापार, निवेश, कौशल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, IT, स्वास्थ्य एवं शिक्षा आदि क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत करने का कार्य करेगा। इसके अलावा यह संयुक्त आयोग दोनों देशों के मौजूदा द्विपक्षीय समझौतों को भी समीक्षा करेगा और उनके क्रियान्वयन में मौजूद बाधाओं की पहचान कर समाधान खोजेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कुवैत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से देश ने संशोधित ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर कर अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का हिस्सा बन गया है? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी केन्या, ऑप्शन डी रूस। देखिए, हाल ही में जो है इटली संशोधित ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर कर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का हिस्सा बन गया है। ज्ञात हो कि ISA के फ्रेमवर्क समझौते के लिए किए गए हालिया संशोधन के लागू होने के बाद अब संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का हिस्सा बन सकते हैं। ISA भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा 30 नवंबर 2015 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित COP21 के दौरान शुरू की गई थी। ISA का उद्देश्य सदस्य देशों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख चुनौतियों के साथ मिलकर समाधान निकालना है। ISA को वर्ष 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने और जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करने वाला एक प्रमुख संगठन माना जा रहा है। इसका मुख्यालय गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित है। सौर ऊर्जा की वैश्विक मांग को समेकित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सौर क्षमता से समृद्ध देशों को एक साथ लाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इटली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP ने कौन से देश के ग्रामीण महिलाओं की आजीविका और उद्यमिता से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए सही दिशा अभियान की शुरुआत की है? ग्रामीण यहाँ नहीं होगा, ग्रामीण यहाँ पे होगा, ठीक है। देश के ग्रामीण। ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी नेपाल।
देखिए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने ग्रामीण भारत में महिलाओं की आजीविका और उद्यमिता से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए सही दिशा अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान उन मुद्दों और बाधाओं को रेखांकित करता है जो ग्रामीण भारत में महिलाओं के रोजगार और आजीविका तक पहुंचने के अवसरों को प्रभावित करते हैं और बाधा उत्पन्न करते हैं। इसके तहत ऐसे उद्यम स्थापित कर जोर दिया जाएगा जो महिलाओं को अधिक आत्मनिर्भर बनने में मदद कर सके। सही दिशा अभियान संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और IKEA फाउंडेशन के बीच 5 साल का सहयोग है और देश के 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों यथा दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना में कौशल एवं परामर्श सेवाओं के माध्यम से तकरीबन 10 लाख महिलाओं को रोजगार और आजीविका के अवसरों पर पहुंच प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। UNDP संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक विकास का एक नेटवर्क है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। UNDP गरीबी उन्मूलन, असमानता को कम करने हेतु लगभग 70 देशों में कार्य करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।